कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई वाले बयान को लेकर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया था, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। प्रियंका गांधी ने कहा कि मौतें इसलिए हुई हैं क्योंकि संसदीय समिति की सलाह को नजरअंदाज कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई और कोई इंतजाम नहीं किया गया, और साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर कोरोना से हुई मौतों को लेकर हमला बोला था। दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने महामारी पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। पात्रा ने कोरोना पर हुई मौत पर राजनीति के लिए विपक्ष पर तंज कसा। केंद्र ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर राज्यों के आंकड़ों को बताने को कहा था। किसी भी राज्य द्वारा आंकड़े नहीं भेजने पर पात्रा ने विपक्ष पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि किसी भी राज्य ने ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से को मौत हुई है। चाहे महामारी, चाहे वैक्सीन का विषय हो, हर विषय में झूठ बोलना, हर विषय में भ्रम फैलाना और लोगों को बरगला करना राहुल गांधी ने एक ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करते हुए किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने असम गुवाहाटी में सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएए से किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएए और एनआरसी का हिंदू मुस्लिम विभाजन से कोई लेना देना नहीं है। भागवत ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए इसे सांप्रदायिक रूप से दिया जाएगा। सिद्धू और पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच कलाक अभी भी जारी है। इस बीच आज पंजाब कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। स्वर्ण मंदिर में उन्होंने माथा टेका। उनके साथ बड़ी संख्या में मंत्रियों और विधायकों का जमावड़ा भी दिखा। ये एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है। एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि 20 साल के लिए स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को टारगेट कर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में फंसा कर फिल्मों में काम के लिए मजबूर करते थे राज कुंद्रा। भारत में इस साल बर्ड फ्लू से पहली मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 12 साल का एक बच्चा जो बर्ड फ्लू से ग्रसित था 2 जुलाई को एम्स अस्पताल में भर्ती हुआ था और 12 जुलाई को उसकी मौत हो गई थी। मरीज के इलाज में लगे पूरे स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की चपेट में आकर पक्षी तो दम तोड़ ही देते हैं, साथ ही ये इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि बिना फुल वैक्सीनेशन की यात्रा से बचने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दोनों डोज लेने के बाद ही ट्रैवल करें। अब पेगासस को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के संघीय ढांचे पर गिरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं। पेगासस खतरनाक और क्रूर है, साथ ही हमें केंद्र पर प्लास्टर करना चाहिए, नहीं तो देश तबाह हो जाएगा। बेमेतरा रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पेगासस फोन टैपिंग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जासूसी कांड पर देश को सोच जाने का ये हक है, और साथ ही पेगासस को लेकर छत्तीसगढ़ आए थे। छत्तीसगढ़ में भी जासूसी हुई है, इसका जवाब रमन सिंह को देना चाहिए। पेगासस मुद्दे को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गैर कानूनी तरीके से जासूसी कर रही है। बीजेपी पर राहुल गांधी और विपक्ष की भी जासूसी का आरोप लगाया। आगे कहा कि सरकार ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। सरकार ने देशद्रोह के साथ ही संविधान का उल्लंघन किया है। सरकार कैबिनेट मंत्रियों की भी जासूसी करा रही है। पेगासस मामले में कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के आरोप देश के अंदर देश के खिलाफ हैं। जिनकी विदेशी फंडिंग हुई है वो इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि झूठ बोलकर दुनिया नहीं चलती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एससी वर्ग के लिए हो रहे काम को घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उधर कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश में न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। सीएम भूपेश बघेल ने धर्मांतरण को लेकर कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है। इस मुद्दे पर रमन सिंह की बात कोई नहीं सुन रहा है।
भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पेगासस मामले पर वर्चुअल बैठक हुई है। बैठक में वीडी शर्मा के साथ 8 मंत्री मौजूद रहे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल, हरदीप सिंह डंग, अरविंद भदौरिया, उषा ठाकुर बैठक में शामिल हुई हैं और ई चिंतन के जरिए वीडी शर्मा केंद्र सरकार की विदेश नीति के बारे में बताया। साथ ही इस चिंतन बैठक में प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल हुए। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग चेन्नई पहुंचे, जहां उन्होंने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री सारंग ने कहा कि सुब्रमण्यम के नेतृत्व में तमिलनाडु में हेल्थ सर्विसेज लगातार बढ़ रही हैं और लगातार अच्छा काम हो रहा है। कांग्रेस एमएलए डॉक्टर गोविंद सिंह कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले हैं। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा के बाद कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लाहौर और बिंद क्षेत्र में कानून व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। इसी मामले को गोविंद सिंह कई बार विधानसभा में भी उठा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में एसआई और आरक्षक भर्ती परीक्षा में अभी और समय लग सकता है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भर्ती को लेकर दिए गए बयान में कुछ समय लगने की बात कही। इस पर रमन सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में युवाओं को अपने हक के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। एमपी की 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त कर दिया है। रेंगाव पर पूर्व मंत्री लखन सिंह, घनघोरिया, जोबट के लिए रवि जोशी और पृथ्वीपुर के लिए प्रवीण पाठक को प्रभार सौंपा गया है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार विद्यार्थियों को घर बैठे ही ऑनलाइन प्रवेश देने की व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश में 1450 निजी और सरकारी कॉलेजों में सत्र 2021-22 में प्रवेश देने के लिए प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश के लिए संबंधित गाइडलाइन भी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेजों में 13 सितंबर को एमबीबीएस फाइनल की परीक्षा होगी। आयुष विश्वविद्यालय के सभी मेडिकल कॉलेज फाइनल परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। वही फाइनल की पूरक परीक्षा भी 13 सितंबर से शुरू होगी। इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त तय की गई है। गुना में महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति के लिए मांग को लेकर और अधिकारी कर्मचारी का संयुक्त संगठन पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने कमलनाथ सरकार के दौरान जारी आदेशों का हवाला देकर कहा, वर्तमान सरकार ने उन आदेशों को न सिर्फ स्थगित कर दिया है और कोरोना महामारी का कारण बताकर उनकी मांगों को पूरा तक नहीं किया है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की मांगों को लेकर जिला कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जिलाधीश के नाम पर अपर कलेक्ट्रेट JR चौरसिया को ज्ञापन सौंपते हुए फेडरेशन ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ ही जुलाई में 2019 का 5% सहित 11% यानी कुल 16% लंबित महंगाई भत्ता देय तिथि की स्वीकृत करने को कहा है। श्योपुर के कराहल ब्लॉक में बीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रजापति की क्लिनिक पर इलाज के दौरान 17 साल के लड़के की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नाराज परिजनों ने क्लिनिक डॉक्टर को घेर कर हाथापाई भी की। बाद में क्षेत्रीय विधायक सीताराम आदिवासी के परिजनों को समझाकर मामला शांत करवाया। बिलासपुर में हाईकोर्ट में जशपुर के आदिवासी क्षेत्र में संरक्षित मूर्तियों को लेकर राज्य शासन के जरिए उठवाने वाले मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। बहस के दौरान केंद्र शासन ने जवाब के लिए समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने 3 सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को तय की है। कोर्ट ने पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी की स्थिति पर आदेश में टिप्पणी दी है और जिस उद्देश्य के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है। सीसीटीवी का उद्देश्य अपराध की जांच में मदद करना है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने डीजीपी को पुलिस थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज को 1 साल तक सहेजने का आदेश दिया है। जांजगीर चांपा जिले में गोठानों का निरीक्षण नहीं करने और जैविक खाद तैयार करने की लापरवाही पर जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर ने 7 जनपद पंचायत के सीईओ को नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला पंचायत सीईओ ने बैठक ली और कार्यों की समीक्षा भी की। गरियाबंद एसपी पारुल माथुर ने हीरा खनन और नक्सलियों पर नकेल कसने का निर्देश दिया है। पदभार के बाद क्राइम मीटिंग में महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर सतर्क और सहज रहने पुलिस अफसरों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया। छेड़छाड़ बलात्कार के साथ जिले में चोरी, जुआ, सट्टा पर भी रोक लगाने के लिए निर्देश दिया।
छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति की उम्र पर शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने लोगों के आवेदन पर पारदर्शी ढंग से मंगवाने की मांग की है। वहीं 65 साल से ज्यादा वालों की नियुक्ति नहीं करने की भी मांग की है। भोपाल में एनआरएचएम के अफसर ऋषभ जैन के घर में सोने की ईंट, सिक्के और जेवरात मिले हैं। 3 लाख रुपए की घूस लेते हुए ऋषभ जैन को गिरफ्तार किया गया था। धार में नगर पालिका के सहायक यंत्री डीके जैन के पास अब तक 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। मुरैना में नगर निगम के अकाउंट ऑफिसर संतोष शर्मा के घर पर ग्वालियर लोकायुक्त ने छापेमारी कार्रवाई की है। संतोष शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई चल रही है। दुर्ग में नशे की हालत में कलयुगी बेटे ने घिनौने काम किया है। बेटे ने केरोसिन ऑयल डालकर मां को जिंदा जला दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान मां की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के उमरिया चौबे गांव पर मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक महिला मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं घायलों का इलाज पनागर स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। पिकअप में डिंडौरी के 28 मजदूर सवार थे। रतलाम के जावरा में पुलिया निर्माण के दौरान हादसा हो गया। दरअसल लोहे के सरियों का जाल मजदूरों के सिर पर गिर गया, जिसमें 2 मजदूर दब गए। हादसे में एक मजदूर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग बुतेड़ा के केरवासा के बीच पुलिया निर्माण का काम करवा रहा था। रायपुर के गोल बाजार थाने के पास बाजार में हुई युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मिराज कुरैशी भोला तांडी की हत्या कर फरार हो गया था। पुलिस ने उसे बैजनाथ पारा स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है। भोला तांडी एक दुकान में व्हाइटनर लेने गया था। वहां आरोपी के साथ झगड़ा हुआ और मिराज कुरैशी ने चाकू से उसके गले पर वार कर दिया था। इंदौर गोलीकांड के कुख्यात गैंगस्टर सतीश भाऊ सहित 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों ने सोमवार को सिंडिकेट ऑफिस में गोली चलाई थी। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में कवर्धा के रहने वाले रफीक खान को एमपी की बिछिया से गिरफ्तार किया गया। आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ बिछिया ले गया था और साथ ही नाबालिग के परिजनों ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उनकी नाबालिग बेटी खेलने निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। धमतरी की नगरी पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर करीब 50 लोगों को ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक वन विभाग के नौकरी लगाने के नाम पर बाप बेटे सहित 4 आरोपियों को नगरी क्षेत्र के कई बेरोजगारों को 71,66,000 की धोखाधड़ी की थी। धमतरी की रुद्री पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में करीब 10 महीने से फरार पटवारी के बेटे को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी यानी पटवारी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस मामले में जिला प्रशासन पटवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात कर रही है। इंदौर के नामी डॉक्टर के साथ फ्लैट के नाम पर 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी हो गई है। बिल्डर ने उनसे 7 फ्लैट का सौदा किया और रुपए ले लिए, लेकिन अब तक फ्लैट नहीं सौंपा। एसपी ने बताया कि डॉक्टर अनिल कुमार देशोरे की शिकायत पर बिल्डर राजीव अग्निहोत्री और अशोक जैन के खिलाफ ठगी का केस दर्ज कर लिया गया है। ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगने महासमुंद पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड सेल का गठन किया है और साइबर सेल में शिकायत करने पर प्रार्थी के खातों को होल्ड कर दिया जाएगा। पुलिस विभाग ने इसके लिए मोबाइल नंबर जारी कर दिया है। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये नंबर जारी किया गया। महासमुंद पुलिस ने बागबहरा पिथौरा मोड़ पर चेकिंग के दौरान 7 क्विंटल गांजे के साथ बिहार के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजे को पिकअप में नारियल के रस्सी से के बीच छिपाकर उड़ीसा से बिहार ले जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। रायपुर सदर बाजार में करोड़ों की चोरी की जांच तेज हो गई है। स्विफ्ट गाड़ी से भागे आरोपियों का आखिरी लोकेशन भुसावल टोल नाके पे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और सराफा कारोबारी नरेंद्र धुक्कड़ की ज्वेलरी दुकान से प्रकाश सिंह और भंवर लाल जाट पर चोरी का इल्जाम लगा है, जिसकी तलाश में पुलिस की 10 सदस्यीय टीम लगी है। खरगोन में वर्दी में शराब पीकर नाचने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद जिले के मेनगांव थाना पर 2 महिला आरक्षक और 2 पुरुष आरक्षकों को एसपी ने निलंबित कर दिया है। चारों आरक्षक शासकीय वाहन का दुरुपयोग करते हुए शराब पीकर फिल्मी गाने पर नाच रहे थे।
कोरबा में टीके की जगह हुई एंटीबॉडी इंजेक्शन लगाने पर 50 मवेशियों की मौत हो गई। इसके अलावा कई मवेशी बीमार भी पड़ गए हैं। पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। पशुपालन विभाग की टीम भी जांच के लिए गांव पहुंच गई है। बलरामपुर के राजपुर थाना परिसर में लगभग 3 महीने से रहने के बाद साइबेरियन प्रवासी पक्षी वापस लौटने लगी हैं। सावन महीने की शुरुआत होते तक ये सभी पक्षी अपने घर वापस लौट जाएंगे। अभी इनका दृश्य लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। वहीं पुलिसकर्मी भी इनकी देखभाल कर रहे हैं। डिंडौरी के देवरा गांव में तेज बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया। मकान गिरने से परिवार के लोग मलबे के नीचे दब गए। ग्रामीणों के दीवार तोड़कर महिला और उसके 2 बच्चों को बाहर निकाला। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कोरबा में बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल के 1 जून से अब तक सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। यह आंकड़े कटघोरा कृषि विज्ञान केंद्र के वर्षमापी के मुताबिक हैं। और साथ ही लेकिन इतनी अच्छी बारिश के बाद भी ऐन वक्त पर बारिश ठहर जाने से खेतों में दरारें दिखाई देने लग गई हैं। जिले में अब तक 542.6 मिमी बारिश हुई है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने दलीराजहरा नगर में कोविड केयर सेंटर के स्वास्थ्य केंद्रों में विकसित करने की बात कही है। कोरोना काल में सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया था, जहां संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आने पर इस कोविड केयर सेंटर में ओपीडी की सुविधा प्रशासन द्वारा की गई है। एमपी में गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन 23 जुलाई से शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में जिला अस्पताल, सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा। गुरुवार को होने वाले वैक्सीनेशन के लिए आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है। देश में अब तक 41 करोड़ 18 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 32 करोड़ 63 लाख यानी 25% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 8 करोड़ 54 लाख यानी 6.5% से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31% यानी 93,16,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 6.85% यानी 20,57,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 2 करोड़ 15 लाख यानी 29.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5.63% से ज्यादा यानी 41,30,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।